नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं अंकित वर्मा और हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10 का नया सिलेबस 2024 और 25 के अनुसार। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस प्यारे सेशन में आपका स्वागत है। और जैसा कि आप जानते हैं, हमने स्टार्ट किया था कक्षा 10 का चैप्टर नंबर 2 बहुपद यानी पॉलिनम्स। उसके अंदर हमने 2.1 को बिल्कुल अच्छे सॉल्यूशन कर लिया और 2.2 का भी हमने क्वेश्चन नंबर 1 को समझ लिया। आज हम क्वेश्चन एक्सरसाइज 2.2 का लास्ट क्वेश्चन करने वाले हैं और इसी के साथ ये चैप्टर यानी बहुपद है वो समाप्त हो जाएगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, कर चुका हूं आपसे वादा कि जब तक आप नहीं सीखेंगे मैं तब तक आपका साथ नहीं छोड़ूंगा। तो अब आपको घबराने की बिल्कुल भी नहीं जरूरत है, क्योंकि अगर आप मैथ में बिल्कुल भी कमजोर है तो भी आपको ये जो वीडियो सेशन है वो बहुत आगे लेके जाने वाले हैं। आपको ये दिलो दिमाग तक पहुंचाने का काम करेगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी इस सेशन को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। जैसा कि आपको क्वेश्चन बोर्ड पर दिखाई दे रहा है, क्वेश्चन क्या कहता है, ठीक इससे पहले वाला जो क्वेश्चन किया था जस्ट इसका उल्टा है। चलिए आपको बिल्कुल डिटेल से समझाने वाला हूं। क्या कहता है क्वेश्चन कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात करें। इससे पहले वाले में क्या था, हमें द्विघात बहुपद दिया था। इसने कहा है कि द्विघात बहुपद ज्ञात करना है जिसके शून्याङ्कों का योग और गुणनफल क्रमशः दी गई संख्या है। इस क्वेश्चन के अंदर है सबसे पहले हमें दिया है कि शून्याङ्कों का योग दिया गया है और शून्याङ्कों का गुणनफल दिया गया है और हमें ज्ञात क्या करना है, बहुपद। लेकिन इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमें एक बहुपद दिया गया था और शून्याङ्कों का योग और शून्याङ्कों का गुणनफल ज्ञात करना था। ठीक वैसा ही क्वेश्चन है लेकिन उसका उल्टा करते हैं, बिल्कुल आसान तरीके से समझने वाले हैं। तो चलिए क्या कहता है क्वेश्चन, देखिए। सबसे पहले अगर फर्स्ट की बात करें तो क्या है, 1/4 और -1। तो जो ये पहले दिया है वो शून्याङ्कों का योग है, क्योंकि पहले हम क्या निकालते हैं, शून्याङ्कों का योग निकालते हैं। और जो -1 दिया है वो क्या है, शून्याङ्कों का क्या है, गुणनफल। कहने का मतलब पहले इन दोनों संख्या से इनका योग निकालेंगे। ये किसका मान हो जाएगा, आप कहेंगे ये अल्फा का मान हो जाएगा और ये बीटा का मान हो जाएगा। किसका मान हो जाएगा, अल्फा और बीटा का मान हो जाएगा। तो देखिए अल्फा और बीटा का मान दिया गया है। तो सबसे पहले दिया गया है वो हमारे पास किसका मान होगा, अल्फा और बीटा का योग का मान होगा। जो उसके बाद दिया गया है उसे गुणनफल यानी अल्फा और बीटा का गुणनफल मानेंगे। अब आप कहेंगे साथियों कि सर हम जानते हैं कि शून्याङ्कों का क्या जानते हैं कि जो शून्याङ्क होते हैं उनका योग का सूत्र क्या होता है। आप जानते हैं शून्याङ्कों का योग, शून्याङ्कों का योग का सूत्र होता है, क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस का b/a। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया गया है, ये जो पहले नंबर पे दिया गया है ये शून्याङ्कों का, इसने लिखा है साफ साफ कि शून्याङ्कों का योग और गुणनफल। यानी पहले नाम शून्याङ्कों का योग आया है तो पहला जो संख्या 1/4 है वो शून्याङ्कों का योग है। कहने का देखो, हमें रटना तो एक चीज भी नहीं है, 1% भी नहीं रटना। इसने सबसे पहला कहा कि जिनके शून्याङ्कों का योग, तो ये शून्याङ्कों का योग यानी 1/4 जो पहले आ रहा है वो शून्याङ्कों का योग है। उसके बाद गुणनफल का नाम है तो -1 क्या है, गुणनफल। तो यानी अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, 1/4। ओके, फिर -b/a। यहां से हमें क्या बात का पता चल जाता है कि सर a का मान, यहां से a का मान कितना है, 4 और b का मान, ये माइनस है इधर भेज दो, क्या होगा, -1 हो जाएगा। b का मान कितना है, -1। कितना है, -1। ठीक है, उसके बाद तो प्यारे विद्यार्थी यहां से हमारे पास a और b का मान निकल जाता है। फिर हम क्या जानते हैं, हम ये भी जानते हैं कि जो शून्याङ्कों का गुणनफल का सूत्र होता है वो क्या होता है। आप कहेंगे गुणनफल का सूत्र तो हम जानते हैं, गुणनफल क्या होता है, अल्फा गुणा बीटा बराबर c/e। लेकिन अल्फा बीटा ये 2 नंबर में मान दिया गया है वो किसका मान है, आप कहेंगे अल्फा इंटू बीटा का मान दिया गया है -1 बराबर में c/a। तो अब देखिए यहाँ पे कुछ नहीं है तो इसका मतलब इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 लगा दो। c का मान क्या है, यहाँ से c की मान निकल के आ गई हमारे पास -1। देखिए a का मान आ गया, b का मान आ गया, c का मान आ गया। प्यारे साथियों, अब आपके मन में आएगा कि क्या ये a का मान 1 है, आपने यहाँ a का मान क्या
हमें पहले से ए का मान मिल गया है, तो हम ये ए का मान काउंट नहीं करना है। जो चीज़ नहीं है उसको लाने का प्रयास, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ सी का ही वैल्यू दिया गया है -1। देखिए पैसा तो इससे पहले वाले क्वेश्चन में हम कर रहे थे कि पहले फैक्टर किया हमने बहुपद का, उसके बाद हमने ए बी और सी और अल्फा और बीटा का मान निकाला और फिर उनकी शून्यांक ज्ञात करे। लेकिन हमने यहाँ पे क्या किया, सबसे पहले शून्यांकों से हमने ए बी और सी का मान ज्ञात किया। और हम जानते हैं समीकरण किस रूप का होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप का होता है। किसके रूप का होता है, आप अच्छी तरह जानते हैं कि ए एक्स स्क्वायर प्लस यानी बहुपद है वो किसके रूप का होता है, इसका रूप का होता है। तो यहाँ पे जो जो आपके पास वैल्यू है वो रख दो और आपका आंसर आ जाएगा। आप कहेंगे कि सर ए का मान है हमारे पास, ए का मान कितना है 4, तो यहाँ पे कितना लिख दो 4x² प्लस बी का मान -1, तो माइनस करूँगा तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा ना, तो माइनस का x प्लस है तो प्लस सी का मान -1, तो ये प्लस माइनस होगा तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, माइनस का 1 बराबर में 0। ये आपका वो बहुपद है जिसे आपको ज्ञात करना था। ये था आपका प्यारा सा क्वेश्चन। आई होप कि आपको समझ में आ गया। देखिए वापस से इसे रिपीट कर देता हूँ, क्योंकि जो फर्स्ट पार्ट अगर आपने इसे अच्छे से समझ लिया ना, आगे तो आप इसे चुटकियों में हल कर सकते हैं। कहने का तात्पर्य सबसे पहले हमें क्या दिया गया था, हमें दिया गया था कि शून्यांकों की संख्या दी गई थी, शून्यांकों का योगफल और उनका गुणनफल दिया गया था। हमें शून्यांकों की संख्या ज्ञात करनी थी, बहुपद ज्ञात करना था। हमने सबसे पहले जो सूत्र हमें पता था वो लिखे, वहां से ए और बी और सी का मान पता किया और फिर हमने जानते थे कि द्विघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसने लिखा है द्विघात बहुपद और द्विघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप का होता है। बिल्कुल आसान है और इसी के माध्यम से हम इसका सेकंड पार्ट देखिए। अब इसके अंदर क्या दिया गया है, ठीक है, ये करते हैं। तो देखिए इसको मैं रख करता हूँ, देखिए अब वापिस समझिए। सेकंड पार्ट क्या है कि सेकंड पार्ट दिया गया है कि √2, 1/3, यानी जो √2 है वो किसका शून्यांकों का योग है और 1/3 क्या शून्यांकों का गुणनफल है। यानी √2 है मेरे पास शून्यांकों का योग है, तो क्या अल्फा प्लस बीटा ही है शून्यांकों का योग √2, तो अल्फा प्लस बीटा का मान 1/√2 दिया गया है। तो प्यारे साथियों मैंने सेम पहले वाले क्वेश्चन में जहां अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पहले क्या थी 1/4 थी, वहां पे हमने, अब इस बार मैं लिख देता हूं, चलिए जो पहले है ये योग होता है और ये आपका गुणनफल है, ठीक है, ये आपका योग है और ये आपका गुणनफल है। उसके बाद देखिए यहां से हमें क्या पता चलता है, यहाँ से आप कहेंगे सर ए का मान √2 और बी का मान -1, क्योंकि ये माइनस इधर भेजेंगे तो माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ से ए का मान तो मिलेगा √2, क्योंकि देखो ए के सामने √2 और बी के सामने देखो -b की वैल्यू है 1, तो अगर माइनस को इधर भेजूंगा तो ये माइनस का हो जाएगा। यहाँ से ए और बी का मान मिल गया है और अब मुझे सी का मान निकालना है, तो गुणनफल 1/3 दिया गया है। क्या दिया गया है 1/3, क्या दिया गया 1/3। तो यहाँ से अब आपको देखना होगा कि जो सी का मान है, तो अब हमें यहाँ से सी का मान देखना है, क्या हो जाएगा। तो देखिए यहाँ से आपको पता है कि जो सी का मान है वो कितना आएगा, आप गए सर सी का मान, तो सी के सामने 1 है तो सी का मान 1 आ गया, लेकिन ए का मान कितना है, यहाँ से ए का मान निकल के आता है 3, ए का मान कितना निकल के आता है 3, ए का मान 3 निकल के आता है। तो प्यारे विद्यार्थियों देखिए हमने मिस्टेक कर दी, योग क्या दिया गया था √2 दिया गया था, हमने 1/√2 लिख दिया, कोई बात नहीं, ठीक है। यानी इस बार हमें -b/a की वैल्यू दी है, यहाँ पे a की वैल्यू नहीं दी है, हमें पता है कि a की वैल्यू 3 आई है। अगर मैं नीचे 3 लगा दूं इसके, तो ऊपर भी 3 से गुणा कर दूं, नीचे से 3 से गुणा कर दूं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन हमने 3 से ऊपर नीचे गुणा करके ऐसे साबित कर दिया कि यहाँ से भी a की वैल्यू 3 आई है, यहाँ से भी a की वैल्यू 3 आई है। तो अब हमें ऐसी टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है कि a का कौन सा मान काउंट करें, इसलिए b का मान तो कितना हो जाएगा, b का मान तो हो जाएगा -3 √2 और a का मान हो जाएगा 3, ओके, इतना हो जाएगा। यहाँ से लिखते हैं
कि जो b के सामने है वो कितना है, आप कहेंगे माइनस का 3√2 और a का मान कितना है, आप कहेंगे 3। ओके, देखो b का मान है माइनस का 3√2 और a का मान है 3 आपके पास। ओके, अब बात करते हैं कि इसके बाद हमें a का मान मिल गया, b का मान मिल गया, c का मान मिल गया, तो हम जानते हैं ax² प्लस bx प्लस c के रूप। a का मान कितना, आप कहेंगे 3, तो लिख दो 3x² प्लस इस b का मान माइनस का 3√2 है तो यहाँ पे माइनस आएगा, माइनस का 3√2 और x है तो x भी आएगा। उसके बाद आपको क्या देखना है, उसके बाद आपको प्लस c का मान, c का मान क्या, आप कहेंगे c का मान तो सर 1 है, तो यहाँ पे क्या आएगा, 1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1, और यही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। ये था बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन, थोड़ा सा आपको इसमें दिमाग लगाना था, इससे ज़्यादा इसमें कुछ नहीं छिपा हुआ था। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। तो चलिए प्यारे साथियों, नेक्स्ट पे चलते हैं, उसकी बात करते हैं उसमें क्या दिया गया। उससे पहले अगर आपने इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। तो देखिए, चलिए यहाँ से इसको रफ करते हैं, और इसका काम नहीं है तो यहाँ पे, और डायरेक्ट मैं बस इतना सा रफ कर रहा हूँ। ये मत समझना कि सर आपने पूरा रफ नहीं किया, लेकिन क्योंकि हमें पता है कि बार बार यही लिखना पड़ेगा, इससे अच्छा है कि कम लिख ले। ठीक है, तो वापिस से क्या दिया गया, 3 नंबर पार्ट कहता है, 3 नंबर पार्ट में क्या दिया गया है, 0,√5। जो 0 है वो शून्यांकों का योग है, यानी शून्यांकों का अल्फा प्लस बीटा क्या है, 0। इसके नीचे कुछ नहीं है, तो क्या मैं 0 के बटा में 1 लगा दूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 0 के बटा में आप कुछ भी लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 0 के बटा में 1 लगाएंगे तो भी क्या आएगा, 0 ही आएगा। तो लेकिन हमारे लिए आसान हो जाएगा कि यहाँ से a का मान निकल जाएगा, a के सामने क्या है, 1, इसलिए मैंने क्या लगा दिया, 1 लगा दिया, और b का मान क्या आ जाएगा, आप कहेंगे माइनस का 0, क्योंकि ये b बराबर क्या है, 0, लेकिन माइनस है तो माइनस का 0 आ जाएगा। ओके, उसके बाद इसने दिया है कि √5 के शून्यांकों का गुणनफल दिया गया है, शून्यांकों का गुणनफल दिया है √5, तो क्या इसके नीचे 1 लगा दूं, आप कहेंगे सर लगा दो, तो c के सामने क्या है, √5, तो c का मान आ गया √5, a का मान आ गया, b का मान आ गया, c का मान आ गया, और हमें क्या चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, तो कर दो। a का मान कितना है, आप कहेंगे 1, तो 1 तो लिखने का तात्पर्य है नहीं, प्लस b का मान है माइनस का 0x, तो माइनस का 0x यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस का 0x, प्लस c का मान √5 बराबर 0, तो x² माइनस 0 लिखूंगा, इसका कोई मतलब नहीं है, डायरेक्ट प्लस का √5 बराबर 0, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप कि आपको ये भी समझ में आ गया। बिल्कुल छुटको सवाल है, बिल्कुल आसान सवाल है। इसके बाद इसका पार्ट नंबर 4 देखते हैं, पार्ट नंबर 4 क्या कहता है। ठीक है, पार्ट नंबर 4 में दिया गया है, इस पार्ट नंबर 4 में जो शून्यांकों का योग और गुणनफल एक एक दिया है, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। क्या है, इसकी बात करें पार्ट नंबर 4 की, 1 और 1, यानी जो पहले एक दिया है वो शून्यांकों का योग है, यानी अल्फा प्लस बीटा, इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ मैं, 1, और बराबर के माइनस का b बटे, तो इसके नीचे 1 लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1 में 1 का भाग देंगे तो भी 1 आएगा, तो अपनी मर्जी से लगा दो, क्या फर्क पड़ता है। तो ये, लेकिन यहाँ से हमारे लिए एक बात कन्फर्म हो जाएगी कि a का भी मान 1 है और b का मान भी -1 है, तो हम कह सकते हैं a बराबर 1 है और b बराबर हमारे पास माइनस का 1 है, a बराबर 1 है, b बराबर -1 है, और c का मान भी, यानी गुणनफल भी कितना दिया गया है, 1 है, तो यहाँ से c का मान भी कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। a का मान है, b का मान है, आपके पास द्विघात समीकरण सामने है, इससे आपको तुलना करनी है, और आपको क्या चाहिए, आप कहेंगे a का मान 1, तो x² प्लस b का मान कितना है, -1, तो यहाँ पे क्या कर दो, माइनस का x, क्योंकि b की जगह 1 लिखूंगा, 1 को x से गुणा किया x, और प्लस c का मान 1 बराबर में 0, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, x² - x + 1 बराबर 0। वास्तव में कितना छुटकू सवाल दिया है। आई होप कि आपको बिल्कुल मजा आ रहा होगा क्वेश्चन करने में। इसका नेक्स्ट पार्ट क्या कहता है कि -1/4 और
प्लस एक्स 1/4। चलिए उसको करते हैं। ये आज हम इस एक्सरसाइज का खात्मा कर देंगे और आपको पता ही नहीं चला होगा कि किस टाइम में हमने जो चैप्टर 2 का खात्मा कर दिया। हमने आनंद आनंद में ही पूरा चैप्टर फिनिश कर दिया। ठीक है, तो क्या है पार्ट नंबर 4, माइनस का 1/4 और प्लस का 1/4, यानी शून्यांकों का योग है वो कितना दिया गया, माइनस का 1/4। तो लिखो शून्यांकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा का मान दिया गया है माइनस का 1/4। कितना दिया गया है, माइनस का 1/4। यहां से हम क्या लिख सकते हैं कि जो ए का मान है वो 4 है और बी का मान है वो मेरे पास माइनस का 1। ए का मान 4, बी का मान, लेकिन ये माइनस है तो माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, बी का मान भी प्लस आ जाएगा, क्योंकि ऐसे माइनस से माइनस कैंसिल और बी का मान भी +1 हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, यहां से आपको 1/4 दिया गया है, शून्यांकों का गुणनफल दिया गया है 1/4, तो यानी सी का मान कितना हो जाएगा, सी का मान भी 1 हो जाएगा और ए का मान 4 यहां से मिल रहा है और यहां से भी ए का मान 4 मिल रहा है। तो सी का मान आ गया, ए का मान आ गया, बी का मान आ गया। तो इससे कर दो कंपेयर। और आपको क्या चाहिए, चलिए करते हैं। ए का मान कितना, आप कहेंगे ए का मान तो फिर 4 है, तो यानी 4x² प्लस बी का मान कितना है, 1 है, तो 1 है तो 1x प्लस सी का मान कितना है, 1 बराबर 0। क्या होगा, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप कि आपको ये बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसी के साथ इसका लास्ट पार्ट करते हैं और हम इस एक्सरसाइज यानी चैप्टर नंबर 2 बहुपद का खात्मा करने वाले हैं। आपको बहुत खुशी के साथ महसूस हो रहा होगा कि हमने पता ही नहीं चला कि किस टाइम में हमने चैप्टर 2 को फिनिश भी कर दिया और हमें पूरा समझ में भी आ गया होगा। प्यारे साथी, जिनका पहले से कॉन्सेप्ट क्लियर है उनके लिए मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ कि उनको पूरा समझ में आ गया, लेकिन जो विद्यार्थी पहले जैसे कि एल से मैथ से उनको कुछ लेना ही नहीं आता, उनको मैथ में कुछ पता ही नहीं है, तो उनको समझ में नहीं आया, लेकिन मैं उनको भी नहीं छोड़ने वाला। मैंने आपसे वादा किया है, चाहे कमजोर हो चाहे होशियार हो, मैं सबको साथ में लेके चलने वाला हूँ। तो उसके लिए मैंने एक प्ले लिस्ट तैयार की है, बेसिक प्ले लिस्ट। उसमें मैंने उनका सब कॉन्सेप्ट क्लियर किया है। बेसिक मैथ के नाम से आपको प्ले लिस्ट मिलने वाली है, वहां पे आप जाना और फिर वो प्ले लिस्ट देखना, फिर आप वापिस आके इसको देखना, फिर आपको पता चलेगा कि वास्तव में मैथ की हकीकत क्या है। मैथ एक वो सब्जेक्ट है जिसको आपने अगर डायरेक्ट रटने की कोशिश की तो आपको मैथ इतना हार्ड लगेगा कि आप सोच नहीं सकते। अगर मैथ को आपने स्टेप बाय स्टेप पढ़ने की कोशिश की तो मैथ आपको इतनी ऊंचाइयों पर ले जाएगा कि आप सोच नहीं सकते। तो चलिए इसका लास्ट और अंतिम पार्ट करते हैं। क्या कहता है लास्ट और अंतिम पार्ट, बिल्कुल आसान सा है लास्ट भी। क्या कहता है कि 4,1 यानी जो 4 है वो क्या है, शून्यांकों का योग, अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है 1, और 1 क्या दिया गया है, सॉरी अल्फा प्लस बीटा का मान 4 दिया गया है, क्योंकि पहले क्या आ रहा है 4, तो यहां से इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 लगा दो, क्योंकि हमें ए का मान चाहिए और बी का मान। ए का मान क्या आ जाएगा, आप कहेंगे सर ए का मान तो 1 और बी का मान क्या आ जाएगा -4। ठीक है, ए का मान 1 आ गया, बी का मान -4 आ गया। अब देखिए शून्यांकों का गुणनफल 2 नंबर पे दिया होता है, वो क्या होता है, शून्यांकों का गुणनफल होता है। तो शून्यांकों का गुणनफल क्या है, 1 है, और बटे में कुछ नहीं तो 1 लगा दो। यहाँ से सी का मान कितना निकल के आ गया 1, और ए का मान भी 1 है, यहाँ से भी ए का मान 1 है, यहाँ से भी ए का मान 1 है, यानी दोनों हमने जो मान निकाले हैं बिल्कुल राइट है। ओके, तो कर दो इसे कंपेयर। ए का मान कितना है, आप कहेंगे 1, तो 1 है तो 1 का मतलब तो कुछ नहीं है, एक्स स्क्वायर है तो प्लस, बी का मान -4 है तो ये माइनस हो जाएगा, और 4 तो है साथ में, क्या है बी का मान हमने 4 लिखा और एक्स तो आएगा, प्लस सी का मान आपने कहा 1 है, बराबर में 0। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2 जो आपको हार्ड बता रहे थे, बिल्कुल आसान सा चुटकू सा क्वेश्चन। आई होप कि आपको ये पूरा का पूरा समझ में आया होगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपको जरूर बताना है कैसी लगी क्लास, क्या वास्तव में मैथ को समझने में आनंद आया,
क्या वास्तव में आप भी कक्षा 10 का पूरा सिलेबस ऐसे ही सीखना चाहते हैं? तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना क्लास कैसी लगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करके ज़रूर जाना, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज्वाइन जरूर कर लीजिए, क्योंकि आपको कक्षा 10 का पूरा मैथ, कक्षा 10 का भी नहीं, कक्षा 8 9 यानी जो भी छोटी सी क्लास है उनका सबका मैथ आपको कराया जाएगा। तो आप अपने भाई और बहनों को भी बता सकते हैं। तो प्लीज़ अगर आपको अच्छे लगे हो तो लाइक और कमेंट जरूर करके बताना, और अपनी प्रैक्टिस इस तरह करना कि आपकी सफलता है वो शोर मचा दे, और जिस दिन आपके मार्क्स आए तो उस दिन आपको एक गर्व से कहे कि हमारे तो इतने मार्क्स हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, अच्छे से आपको प्लेलिस्ट बनाकर दे दी गई है चैप्टर नंबर 2 की। आज से आशा करता हूँ आप अच्छे से इनकी प्रैक्टिस करेंगे और आप अच्छे नंबर लेके आएंगे और अपनी मम्मी पापा का नाम रोशन करेंगे। इसी उद्देश्य के साथ मैं आपसे अलविदा लेना चाहता हूँ। तो कल मिलते हैं नए चैप्टर के साथ, नए चैप्टर का शुरुआत करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।